योगी के यूपी से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनटों में मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को। हिंदुस्तान ने शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी फाइटर प्लेन की टच एंड गो लैंडिंग कराकर एक छोटा सा नमूना जनरल आसिम मुनीर के सामने पेश किया है कि देख लो, हमारे फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं तो इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी या फिर फैसलाबाद पल भर में खाक में मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान की एयर पावर, रफाल या सुखोई या मिराज 2000 को रोकने का कोई ताकत नहीं है। खाली गिदड़ भभकियों से पेट भरने वाले पाकिस्तान की शाहजहांपुर की तस्वीर देखकर आज की नींद हराम होने वाली है। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। कान खोलकर सुन लो शहबाज शरीफ, आंखें गड़ाकर देख लो आसिम मुनीर, सावधान हो जाओ बिलावल भुट्टो, सचेत हो जाओ ख्वाजा आसिफ। जिन्हें पाल पोसकर जवान किया है, उनकी अकाल मृत्यु की स्क्रिप्ट योगी ने एक्सप्रेसवे पर लिख दी है। यह हिंदुस्तान की हवाई शक्ति की गर्जना है, पाकिस्तान के लिए ललकार है। घुसकर मारेंगे, रोक सको तो रोक लो। ये योगी की दहाड़ है, ये हिंदुस्तान की हुंकार है। उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। हिंदुस्तान की तैयारी का पाकिस्तान वालों नमूना देख लो और मातम मनाना शुरू कर दो। ये हिंदुस्तान के डंके की चोट पर वज्र प्रहार करने वाले लड़ाकू विमान हैं। ये शेर की दहाड़ वाला, पाकिस्तान के आसमान को चीर देने की ताकत वाला रफाल है। ये पाकिस्तान को धूल में मिलाने की शक्ति वाला सुखोई 30 MKI है। ये MiG-29 है। रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर की तबाही इस फाइटर जेट के पंखों में कैद है। ये Mi-17 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, सर्च एंड रेस्क्यू में पारंगत। रफाल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, Mi-17, AN-32। हिंदुस्तान की उड़ान देखकर पाकिस्तान थर्रा उठा है। योगी की धरती से उठा वायु शक्ति का यह तूफान देखकर पाकिस्तान की गली गली में मातमी सन्नाटा छाने लगा है। के शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ऐसा चौथा एक्सप्रेसवे है जिस पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रात में लैंडिंग की क्षमता वाला ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है। आपको आगे दिखाएंगे कि पाकिस्तान के शहरों का विनाश करने में रफाल या सुखोई जैसे सुपर पावर वाले फाइटर जेट्स को कितना समय लगेगा। अभी इन विमानों से पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसके बाद हिंदुस्तान क्या एक्शन लेगा, समझिए। क्योंकि जाहिर है दुश्मन कितना भी कमजोर हो, पलटवार करता है। लिहाजा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए इन विमानों की सुरक्षा के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट रखना चाहिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए अभी भी सपने जैसा है, मतलब भारत मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। इन विमानों के टारगेट पर होगा पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी पाकिस्तान के एयर बेस, पाकिस्तान का रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम। भारत फर्स्ट स्ट्राइक में ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी। पाकिस्तान के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तबाही के बाद भारत के सामने चुनौती होगी नंबर 1, पाकिस्तान के गोला बारूद के ठिकाने को ध्वस्त करना।
नंबर 2, सामरिक ब्रिज और सप्लाई चेन की दक्षता को उड़ा देना। नंबर 3, पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस को तोड़ देना। ब्रह्मोस मिसाइलें इस काम को अंजाम देने में दक्ष हैं। भारत पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएगा, ये बात तो क्लियर नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की कमर टूटनी तय है, क्योंकि तब बारी होगी भारत की, तब बारी होगी एक्शन की, उस जमीनी योद्धा की जिसके पास पाकिस्तान को ऐसे स्ट्राइक में पीटने का अनुभव भी है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स भी हैं, जिनमें लश्कर तैयबा के कैंप्स, जैश ए मोहम्मद के कैंप्स, ISI का लॉजिस्टिक सपोर्ट, ताकि आतंकी नेटवर्क का सफाया हो जाए। भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारी का ट्रेलर दिखा चुकी है। भारतीय नौसेना अरब सागर में कराची बंदरगाह को भी ब्लॉक कर सकती है। किसी भी तरह की स्ट्राइक के दौरान भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को भी मॉनिटर करेगा। जरूरत पड़ने पर उस पर स्ट्राइक का प्लान भी तैयार रखना होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, रेल मंत्री हनीफ अब्बासी, ये सब इसी परमाणु ताकत पर कूद रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि हिंदुस्तान ज्वार की तरह उमड़ेगा और पाकिस्तान को मिनटों में बहा ले जाएगा। यकीन नहीं होता तो मोदी की सौगंध पाकिस्तान फिर एक बार सुन ले। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो पाकिस्तान का काउंटडाउन योगी की भूमि से शुरू हो चुका है। बस इंतजार है उस तारीख का जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सिर्फ और सिर्फ उड़ती धूल दिखाई देगी। उनके लिए न रोने वाला कोई बचेगा, न मातम मनाने वाला। शाहजहांपुर से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।